दिल्ली में एक एसीपी की बेटी ने लगाए दहेज प्रताड़ना के आरोप, पति और ससुर फरार, हाईकोर्ट ने रद्द की जमानत। दिल्ली पुलिस के एक एसीपी की बेटी और नौजवान फैशन डिजाइनर ने अपने पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। यूपी में नायब तहसीलदार के ओहदे पर तैनात दीपक जुरल पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस के एक एसीपी की बेटी और नौजवान फैशन डिजाइनर ने अपने पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। यूपी में नायब तहसीलदार के ओहदे पर तैनात दीपक जुरल पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा है। इस सिलसिले में दिल्ली में एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। दूसरी ओर क्राइम तक ने जब दीपक और उसके पिता से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की तो उनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ थे। एसीपी की बेटी के मुताबिक शादी पिछले साल दिसंबर महीने में हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन आरोप है कि धीरे धीरे दीपक और उसके घर वालों ने लड़की को दहेज के लिए कुछ इस कदर सताना शुरू कर दिया कि जीते जी लड़की की जिंदगी नरक बन गई। हालत ये है कि फैशन डिजाइनर लड़की अपने पति दीपक और ससुर राजकुमार जुरल के खिलाफ दहेज के लिए सताने, मारपीट करने, जबरन अबॉर्शन करवा देने समेत कई संगीन इल्जामों के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और पति और ससुर अदालत से जमानत खारिज होने के बाद फिलहाल फरार चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस के एस बड़ी ईपी की बेटी की शादी 3 दिसंबर 2023 संभल में तैनात दीपक से हुई थी। शादी पर लड़की के घर वालों ने अपनी हैसियत के हिसाब से ससुराल वालों को दान दहेज भी दिया था, लेकिन कहानी में सबसे अफसोसनाक मोड़ तब आया जब लड़की को अपने पति दीपक के बारे में एक ऐसा सच पता चला जिसे शायद ही कोई लड़की कबूल कर पाए। लड़की का इल्जाम है कि दीपक के और भी महिलाओं से रिश्ते हैं और उसने खुद दीपक को कई महिलाओं से अलग अलग वक्त पर बात करते हुए पकड़ा। पीड़िता के मुताबिक दीपक की इस हरकत का विरोध करने पर वो धीरे धीरे हिंसक हो गया और उसने बदतमीजी और मारपीट शुरू करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब पिछले 17 अक्टूबर को दीपक ने अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी कुछ डॉक्टरों से मिलीभगत कर टर्मिनेट करवा दी। इसके बाद उसके पिता और दीपक ने अपने एक सहकर्मी के साथ मिलकर अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा और घर से निकाल दिया। इससे पहले दीपक और उसके घरवाले लड़की और उसके एसीपी पिता से 20 लाख रुपए दहेज के तौर पर लाने के लिए दबाव बना रहे थे। कहानी का एक और हैरान करने वाला पहलू ये है कि दीपक ने अपने घर में अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे। इल्जाम है कि इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ किसी ऐसी जगह पर बदतमीजी करता जहां कैमरा नहीं होता और फिर आराम से कैमरे की रेंज में आ जाता। जब गुस्से में पत्नी दीपक के साथ लड़ती तो वो सारी चीजें दीपक कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता। यहाँ तक कि इस काम के लिए दीपक ने घर में ऑडियो वाले सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे और दीपक की इस हरकत को अदालत ने भी बदनीयती से बनावटी सबूत जुटाने के लिए की गई हरकत माना। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ साथ पिछले 11 नवंबर को हाई कोर्ट से भी जमानत खारिज होने के बाद तहसीलदार साहब और उनके पिता फरार चल रहे हैं।